बच्चों देखो, आज हम कार्य तथा ऊर्जा का 17 प्रश्न लेकर के आए हुए हैं और ये 17 प्रश्न इस 9 क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला नंबर प्रश्न से कि निम्न में से किस स्थिति में कार्य किया हुआ है। ठीक है, पुस्तक को ऊंचाई तक उठाना, ट्रॉली को खींचना, बैल द्वारा गाड़ी को खींचना, उपरोक्त सभी थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि सभी में कार्य हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम प्रश्न संख्या 2 कि सभी जैव प्रक्रम के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं। पानी, भोजन, हवा, मिट्टी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भोजन से। ठीक है, भोजन से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, कार्य किसे कहते हैं। कार्य किसे कहते हैं, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो कार्य है, कार्य इक्वल टू बल गुना विस्थापन, यानी कि बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में है किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है, तो विस्थापन के समय कार्य कितना होगा, यानी कि W निकालना है इसमें। ठीक है, तो W बराबर फॉर्मूला होता है W इक्वल टू F इंटू एस। ठीक है, F इंटू एस, यानी कि फोर्स कितना है 5 गुना 2, तो 5 गुना 2 कितना हो रहा है 10 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 5 की ओर कि कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर, जूल, वाट, ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। न्यूटन मीटर भी होता है और जूल भी होता है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। विस्थापन पर, बल या बल और विस्थापन के बीच वस्तु की प्रारंभिक वेग। तो कार्य जो है बल और विस्थापन दोनों पे निर्भर करता है, लेकिन वस्तु की जो है प्रारंभिक वेग उस पे निर्भर नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य खाली स्थान होता है। क्या होता है कि जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है, यानी कि जिधर हम बल लगा रहे हैं विस्थापित उधर ही हो रही है यदि वस्तु, तो उसमें क्या हो जाएगा धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि धनात्मक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में है कि जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की डैश होती है। क्या, वृद्धि, हानि, स्थिर, ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि जब किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, ऋणात्मक कार्य की स्थिति में बल और विस्थापन के बीच कितना कोण होता है, यानी कितने डिग्री का कोण बनता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 18 डिग्री नहीं 180 डिग्री है ये। ठीक है, ये जो है 180 डिग्री है, 18 डिग्री नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, मिस प्रिंट हो गया है, 18 ना होकर के 180 होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है। ऑप्शन ए बहती हुई हवा, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बांधों के पीछे जमा किया हुआ पानी, गिरता हुआ नारियल। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है बांधों के पीछे जमा
किया हुआ पानी, ये गतिज ऊर्जा इसमें विद्यमान नहीं है, इसमें स्थितिज ऊर्जा है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी मीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, और वाट किसका है? शक्ति का मात्रक वाट है, और न्यूटन किसका है? बल का मात्रक न्यूटन है, और मीटर लेंथ यानी कि लंबाई का मात्रक मीटर है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि जूल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो इसमें गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाना होगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना एम भी स्क्वायर। ठीक है, एम भी स्क्वायर। तो एम द्रव्यमान कितना है? 15, और वेग कितना है? 4। ठीक है, तो जब इसको हम हल करेंगे इस फॉर्मूला में, तो इसका आंसर हो जाएगा 15/8 से यानी कि 120 जूल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, गतिज ऊर्जा निकालने के लिए कौन सा समीकरण प्रयोग किया जाता है? गतिज ऊर्जा निकालने के लिए ऑप्शन ए है E बराबर 1/2 mv स्क्वायर, बी E बराबर mgh, और E बराबर mv स्क्वायर, डी में है E बराबर 2mv। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/2 mv स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से किसमें स्थितिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है? खींचा हुआ रबड़ बैंड, बांधों के पीछे जमा हुआ पानी, दौड़ता हुआ खिलाड़ी, किसी ऊंचाई पर उठाई गई वस्तु। किसमें स्थितिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है? तो दौड़ता हुआ खिलाड़ी। ठीक है, दौड़ता हुआ खिलाड़ी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि दौड़ता हुआ खिलाड़ी जो है उसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 कि एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ए और बी दोनों, ना गतिज ऊर्जा ना ही स्थितिज ऊर्जा। तो एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें ए और बी गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, जब जलती हुई वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो डैश हो जाती है, यानी कि खाली स्थान क्या हो जाता है? त्वरण दोगुनी, भार दोगुनी, या गतिज ऊर्जा दोगुनी, या गतिज ऊर्जा 4 गुनी। जब जलती हुई वस्तु की गति दोगुनी कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, आंतरिक ऊर्जा क्या है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंतरिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू आंतरिक ऊर्जा हम लोग कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव प्रश्न 17 ही था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। सारा क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से हल कर लेना है और याद रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हो सकता है इस तरह का प्रश्न देखने को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।